नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में और कैसे उसका कैलकुलेशन होता है और किस तरीके से उसका डेरिवेशन होता है। तो बहुत ही छोटे से वीडियो में और बहुत ही कम समय में इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले सपोज़ कीजिए ये आपका एक रोड है, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये गाड़ी ऐसे करके मूव कर रही है और ये गाड़ी ऐसे करके मूव कर रही है और इसे जो ड्राइवर है, यहाँ जो ड्राइवर बैठा है, इसे ये नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। मिनट ये जो ड्राइवर है यहाँ जो मूव कर रहा है, इसे नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये ड्राइवर को पता है कि अगर मैं यहाँ ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो मेरा जाकर के इससे टक्कर हो सकता है। तो ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक का अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद ड्राइवर का सपोज़ कीजिए गाड़ी यहाँ पर आकर के इस तरीके से रुक जाती है गाड़ी। तो ये जो दूरी है, यहाँ से लेकर के इस जगह तक, यही SSD होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है लैग डिस्टेंस, दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है कि ड्राइवर जब ऑब्स्ट्रक्शन को देखता है तो ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद उसे थोड़ा सा समय लगता है एनालाइज करने में कि हाँ मुझे यह गाड़ी को रोकनी है। तो वो जो है सपोज़ उसको SSD कैलकुलेशन में वो 2.5 सेकेंड लिया जाता है और इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो 2.5 सेकेंड तक ड्राइवर को मतलब देखने के बाद उसको एनालाइज करने में लगा कि हाँ मुझे गाड़ी को रोकनी है और तब जाके वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो अगर सपोज़ ये गाड़ी V स्पीड से अपनी चल रही है, वेलोसिटी V से चल रही है, तो इसको ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने से पहले तक में ये गाड़ी कुछ आगे तक मूव कर जाएगी और यही जो मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक जो मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। इसको LL से डिनोट करेंगे। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी कुछ दूर जा कर के रुकती है और इस जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, LB से जिसको डिनोट कर देंगे। LL क्या है मेरा? LL है लैग डिस्टेंस, LB क्या है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो SSD मेरा क्या हुआ? SSD मेरा हुआ LL प्लस LB। तो सबसे पहले लैग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। लैग डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है। लैग डिस्टेंस LL है जो कि क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है मेरा? V है और टाइम क्या लग रहा है? TR लग रहा है। अब हमें पता है V किस में है, kmph में है, क्योंकि मोस्टली जो भी हम लोग व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसको kmph में उसका स्पीड होता है। तो V kmph में है और ये TR मेरा जो है कि नहीं 2.5 सेकंड, ये सेकंड में है। तो इसको हम इस तरीके से कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हर बार जब हम V को kmph में डालें और TR को सेकंड में डालें तभी मेरा जो है कि नहीं आंसर निकल करके है। और आंसर मेरा जो, चूँकि ये दूरी काफ़ी उतनी बड़ी नहीं होती तो आंसर हमको मीटर में चाहिए होता है, तो हम V को ही क्या करते हैं, kmph से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, kmph मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया और ये V और ये हुआ मेरा TR। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है 0.278 V इंटू TR। तो मेरा LL यहाँ से जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 0.278 V इंटू TR। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये इतना आता है। ठीक है, ये मेरा LL निकल के आ गया। अब बचा क्या मेरा, ब्रेकिंग डिस्टेंस बचा। ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक ग्रेडियंट को सपोज करते हैं, क्योंकि मेरा जो है गाड़ी जब मूव कर रहा है तो हो सकता है किसी स्लोप पे मूव कर रहा हूँ
और ये बहुत ही कम होता है। स्लोप जनरली रोड पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, हल्का ही स्लोप को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सपोज़ कीजिए मेरी गाड़ी यहाँ पे है। अब ये कौन से पार्ट की बात हो रही है? ये वाले पार्ट की बात हो रही है, जब ब्रेक अप्लाई हो गया है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद से ब्रेक गाड़ी के रुकने तक का। तो यहाँ पे मेरा जो है वेलोसिटी v है, और ये गाड़ी सपोज़ यहाँ पर आकर के आपका इस तरीके से रुक जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी का एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो कि होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज हो रहा है ये हमारे सामने है कि पहले वेलोसिटी v से गाड़ी मूव कर रहा था, अब वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स, अब हम सोचेंगे कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर मेरा जो है कि नहीं फोर्स गाड़ी मेरी जा कर के रुक जा रही है, मीन्स कि उसके जो मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी कुछ समय बाद वो जा कर के रुक जा रहा है। अगर कोई फोर्स ना लगे तो न्यूटन का लॉ क्या करता है कि जो भी बॉडी जिस स्पीड से अपना मूव कर रहा है उस स्पीड पे मूव करते रहेगा। लेकिन इस पर इधर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तभी जा कर के कुछ दूर में ये रुक जा रहा है, क्योंकि कुछ एक डी एक्सेलरेट कर रहा है किसी इस पे एक्सेलरेशन पे, और वो जा कर के गाड़ी रुक जा रही है। तो हम इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं कि इस पे फोर्स किस तरीके से लग रहा है। तो देखिए, इस पे मेनली 2 फोर्स लग रहा है। एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये आगे मूव कर रहा है तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और दूसरा इस पे लग रहा है वेट, इसका खुद का, गाड़ी का खुद का वेट। अब हम इसका W को हम इस 2 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, तो एक इसका ऐसे कंपोनेंट होगा, एक ऐसे कंपोनेंट होगा। अब आपको पता है ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये W और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये अगर एंगल थीटा हो गया तो W हो गया ये, तो ये आपका क्या हो गया? W cos थीटा, और ये क्या हो गया? W sin थीटा। ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपका होता है F इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, जो भी नीचे की तरफ लग रहा है, उसी का एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होता है, वही होता है नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा? W cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यही ऊपर की तरफ जो लगेगा यही आपका नॉर्मल फोर्स होगा। तो N क्या होगा? W cos थीटा, यानी कि F इंटू W cos थीटा, ये मेरा F फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स इस पर W sin थीटा। तो यानी ये F और ये W sin थीटा के वजह से ये गाड़ी जा कर के कुछ दूर में रुक जा रही है, और वो जो डिस्टेंस चल रही है गाड़ी, यही मेरा क्या है? ब्रेकिंग डिस्टेंस है। इसी को हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस इंटू ये दोनों फोर्स, वर्क डन है। तो यहाँ से हम जो इक्वेशन की बात किए थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल जा कर के 0 हो जा रहा है, तो 0 है, माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जा रहा है? 0। इनिशियल क्या है? हाफ mv² इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या हम बताए थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, गाड़ी मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी जो वर्क डन है वो भी क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। और नेट फोर्स कितना है? तो F प्लस W साइन थीटा, ये फोर्स है। ये दोनों फोर्स अगर आप सपोज इस एक्सिस को आप लेकर के चलिए, इस एक्सिस में आपका 2 फोर्स ही लग रहा है ना इसके ऊपर, एक F और एक W साइन थीटा, जिसकी वजह से गाड़ी जा करके LB दूरी पर चलने के बाद वो गाड़ी रुक जा रही है। तो ये इंटू LB, तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया। अब देखिए, इस F को अगर हम और खोल दें तो हाफ mv² इक्वल्स टू F के जगह पे ये लिख दें F इंटू, अब W के जगह W क्या है? W मेरा क्या है यहाँ पे? अगर लिख देते हैं साइड में, देखिए W इक्वल्स टू mg है। ठीक है, वेट इंटू मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा इंटू LB। M से M कट गया सारा। अब देखिए,
क्या है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा व्हेन थीटा ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट, इधर क्लियर लगा है। व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आपका क्या होता है कि थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू किसके होता है, टेन थीटा के होता है, ठीक है। एंड कॉस थीटा इज नियरली इक्वल्स टू 1 हो जाता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो अब अगर इस इक्वेशन में रख करके देखें, यहाँ से एल बी के लिए जी बाहर निकल जाएगा और इसको हम ये रखते हैं अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू, ब्रैकेट में क्या है यहाँ बचेगा, एफ जी इधर आ गया, जी बाहर निकल करके इधर आ गया, और यहाँ पे कॉस थीटा क्या है 1 के बराबर, तो एफ इंटू 1 प्लस ये जी बाहर आ करके इधर आ गया, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, तो ये आपका हो गया टेन थीटा इंटू एल बी। अब स्लोप होता क्या है, टेन थीटा है क्या, टेन थीटा एक्चुअली में आपका स्लोप है। ये जो परसेंटेज होता है, जो गाड़ी जैसे ग्रेडियंट जो दिया रहता है 3% है, 2% है, तो ये एक्चुअली परसेंटेज में होता है और यही स्लोप होता है और यही आपका जो है कि नहीं टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या है, स्लोप है आपका, जिसको कि s% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एल वी क्या निकल के आ जाएगा, एल वी यहाँ से निकल जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g ब्रैकेट में f प्लस s%, ये मेरा एल वी हुआ। अब देखिए ये जो वी स्क्वायर बाई 2g है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे v के जगह पे क्या हो जाएगा, kmph में जब इसको आप 1000/16 to 16 करते हैं तो ये 5/18 के बराबर आता है, देख रहे हैं 6 6 36। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, तो 5/18 हो जाएगा। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो एल वी आपका हो जाएगा 5/18 v इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 × 9.81, 2 × 9.81 ब्रैकेट में f प्लस s%। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको देता है एल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस s%, ये आपका निकलता है फाइनल। इस इक्वेशन में आपका v जो है kmph में है और एल बी आपका किस में है, मीटर में है, ठीक है। तो फाइनल, और ये जो s है ये आपका जो है कि नहीं पॉजिटिव थीटा है, इस वजह से ये टेन थीटा क्या है अभी आपका एक्यूट एंगल है। कहने का मतलब है कि अभी जो है कि नहीं आपका स्लोप पॉजिटिव है। यही जब इस तरीके से अगर आपका रहेगा ग्रेडियंट, सपोज कीजिए इस तरीके से ऐसे करके रहेगा और ये आपका इस तरीके से रहेगा, तो ये आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा। ये क्या होगा, डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ये आपका असेंडिंग ग्रेडियंट था। डिसेंडिंग ग्रेडियंट में मेरा जो ये आएगा, ये पॉजिटिव एस नहीं होकर के ये नेगेटिव एस हो जाएगा, तो इसीलिए इसके जगह प्लस माइनस s% होगा, डिपेंड करेगा कि आपका ये असेंडिंग ग्रेडियंट है या डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। तो मेरा जो फाइनल जो SSD का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.278 v इंटू TR प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 254 f प्लस माइनस s%। समझ में आया यहाँ पे कि ये वाला जो आपका पार्ट है 0.278 VTR क्या है, मेरा लैग डिस्टेंस है, और वी स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस माइनस s% ये क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है।
इसमें प्लस का भी यूज़ करना है असेंडिंग ग्रेडियंट के वक्त एस को प्लस में यूज़ करना है, और माइनस का भी यूज़ करना है डिसेंडिंग ग्रेडियंट के वक्त माइनस में यूज़ करना है। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। इसमें मैं लिख देता हूँ कि पॉजिटिव यूज़ करना है असेंडिंग के वक्त, नेगेटिव यूज़ करना है डिसेंडिंग के वक्त, ज़ीरो यूज़ करेंगे जो फ्लैट मेरा सरफेस रहेगा था। इसमें आपका जो वेलोसिटी है वो kmph में रहेगा, TR आपका सेकंड में रहेगा, यहाँ पे 2.5 सेकंड यूज़ करते हैं, और आपका SSD जो है वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। थैंक यू।